वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम की पजीराई के लिए उनके घर पहुंच गईं। मरीम नवाज हेलीकॉप्टर के जरिए मियां चन्नू के करीब वाक़ अरशद नदीम के गांव पहुंची। मरीम नवाज ने पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम करने पर अरशद नदीम को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और मुस्तकबिल के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मरीम नवाज ने अरशद नदीम की वालिदा को भी गले लगाया और बच्चों को प्यार किया। अरशद नदीम की अहलिया और दीगर खवातीन के साथ तस्वीर खिंचवाई। अरशद नदीम को पंजाब हुकूमत की तरफ से 10 करोड़ रुपए का चेक दिया। अरशद नदीम के कोच सलमान इकबाल भट्ट को 50 लाख रुपए का चेक दिया। गाड़ी नंबर 9297 पंजाब हुकूमत की जानिब से अरशद नदीम को खुसूसी नंबर प्लेट वाली गाड़ी का तोहफा। अरशद नदीम को दी गई 1500 सीसी की गाड़ी की नंबर प्लेट ओलंपिक्स में उनकी रिकॉर्ड थ्रो 92.97 की निस्बत से रजिस्टर की जाएगी। अरशद नदीम ने 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो इवेंट में नेजा 92.97 मीटर के फासले पर फेंका था, जो गोल्ड मेडल दिलवाने के साथ ओलंपिक्स की तारीख का भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अरशद नदीम की फतह के मौके पर जियो न्यूज की ट्रांसमिशन में साबिक क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने तजवीज़ दी थी कि अरशद नदीम को गाड़ी तोहफे में दी जाए तो उसका यही नंबर होना चाहिए जो उनकी थ्रो का है। उनको अगर कोई गाड़ी दे तो उसकी गाड़ी का नंबर जो है ना 92.97 होना चाहिए। फातेह पेरिस अरशद नदीम खुसूसी दावत पर इस्लामाबाद पहुंच गए। कुछ देर में वज़ीर आज़म हाउस पहुंचेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने खुशामदीद कहा। अरशद नदीम ने कहा कि मुस्तकबिल में पेरिस ओलंपिक से भी आगे जाएंगे। अरशद नदीम कल यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब में वज़ीर आज़म के साथ परचम कुशाई भी करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कौम को बताएंगे कि कौमी हीरोज़ की इज्जत और तकरीम कैसे की जाती है। अरशद नदीम ने यौम आज़ादी की खुशियाँ दोबाला की हैं। अरशद नदीम को तमगा देने के लिए सदर मुमलिकत को खत लिख दिया है। अरशद नदीम ने दिन रात मेहनत करके 40 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया है। कॉस्ट ऑफ जो इनपुट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, उसमें कमी लाए बगैर मैं समझता हूँ कि ये दीवाने का ख्वाब है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें, उनको कंपेटिटिव बना लें। तो उसमें बिजली की कीमत का बहुत बड़ा रोल है। और दूसरा जो FBR, इसको हमें रिवाइव किए बगैर फिजिकल स्पेस न मिलेगी, न कौम आगे तरक्की कर सकती है। बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा बिल्कुल। यू विल हैव टू कम अप विद वेरी इनोवेटिव स्टेप्स, प्रोग्राम्स। अगर आप मेरी टीम के मेंबर हैं तो आप मेरे से ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल आपका है, मुझसे ज़्यादा आम रोल आपका है कि आप अगर क्रीज से बाहर निकल के छक्का मारेंगे तो कैप्टन को तो उसका क्रेडिट मिलेगा, आपको क्रेडिट मिलेगा उसका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की के लिए पावर सेक्टर और FBR की बहाली को अपनी तरजीहात करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि अगर सनत और ज़राअत को बहाल करना है तो पैदावारी लागत कम करना होगी, जिसमें बिजली की कीमतों का बहुत बड़ा किरदार है। पैदावारी लागत कम किए बगैर बरामदात को बढ़ाना दीवाने का ख्वाब होगा। FBR की बहाली के बगैर ना तो माली गुंजाइश निकलेगी, ना कौम आगे तरक्की कर सकेगी। वज़ीर आज़म ने गवर्नेंस में बेहतरी के लिए डिजिटाइजेशन को ज़रूरी करार दिया। कहा वजारतों के पास इख्तियार है, अपने आप को पेपरलेस करें, मुल्क में कारोबार की तरक्की के लिए मुतहरिक हों। क्रीज से बाहर निकलकर छक्का मारेंगे तो कैप्टन समेत आपको भी क्रेडिट मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें 77 साल की बीमारियों से जान छुड़ानी है। जमात इस्लामी का अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के बजाय चंद निकात पर हिमायत का फैसला। GDA और सिंध की कौम परस्त जमातों का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला। अपोजिशन जमातों के इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ इजलास की तफसीलात सामने आ गईं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का तमाम जमातों से मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। महमूद अचकज़ई की क़यादत और मुज़ाकराती मैंडेट पर भरपूर एतमाद का इजहार। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि सारे मसाइल का हल आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती में है।
गजा में जंगबंदी का मुआहिदा हो गया तो ईरान की इसराइल पर जवाबी हमले की कार्रवाई मौखिर हो सकती है। ईरानी हुकाम की खबर एजेंसी से गुफ्तगू, कहा जंगबंदी मुज़ाकरात नाकाम होने या इसराइल के मुज़ाकरात से पीछे हटने की सूरत में ईरान इसराइल पर बराह रास्त हमला कर देगा। ईरान ने इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने का ऐलान कर रखा है। दूसरी तरफ गजा जंगबंदी मुज़ाकरात खटाई में पड़ गए। खबर एजेंसी के मुताबिक गजा में जंगबंदी से मुतालिक मुज़ाकरात इस हफ्ते नहीं हो सकेंगे। हमास का दोहा मुज़ाकरात में शिरकत न करने का ऐलान। हमास ने मगरबी ममालिक से मुतालबा किया है कि इसराइल से जंगबंदी मुआहिदे की तयशुदा शराइत पर अमल करवाएं। अमरीका और मगरबी ममालिक ने ईरान को रोकने की सिफारती कोशिशें तेज कर दी। अमरीका ने तुर्की पर जोर दिया है कि वो ईरान को कशीदगी कम करने पर आमादा करे। बिजली के निज़ाम में बेहतरी से मुल्क की मईशत ठीक होगी। डिस्कोर्स की कारकर्दगी बेहतर करके उनकी निजकारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की तकसीमकार कंपनीज के चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान से खिताब, कहा ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने डिस्कोर्स को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बदकिस्मती से डिस्कोर्स की कारकर्दगी काबिल तारीफ नहीं है। हर साल 500 अरब रुपए की बिजली मिली भगत से चोरी होती है। इस निज़ाम को तब्दील करना है जिसमें पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर दिया गया है। ऐसे बिजली घरों के मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी हैं जो बंद हो चुके हैं। विफाकी सरकारी मुलाजमीन को खिलाफ कानून 24 करोड़ रुपए एजाजिया देने का इंकशाफ। माली साल 2022-23 में मुलाजमीन को 4 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर 3 एजाजिए दिए गए। विफाकी काबीना से नई पॉलिसी की मंजूरी के बगैर मुलाजमीन को एजाजिया दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड 1 से 20 के मुलाजमीन को 22 करोड़ 54 लाख रुपए अदायगी की गई। ग्रेड 21 से 22 के अफसरान को 1 करोड़ 35 लाख रुपए दिए गए। सिंध हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा खारिज करने का फैसला चैलेंज कर दिया। शेख रशीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का फैसला खिलाफ कानून है, कलअदम करार दिया जाए। चेंबर में समाअत करके जज ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। शेख रशीद ने मीडिया के सामने बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। नाजेबा जुबान का इस्तेमाल मुल्क में सूरत हाल की खराबी की वजह बन सकता है। हुकूमत का पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का फैसला। तरमीम के बाद पासपोर्ट किसी भी शहर से बनवाया जा सकेगा। मुल्क भर में कौमी बैंक की किसी भी शाख में फीस जमा कराई जा सकेगी। तरमीम की समरी वजारत दाखिला ने काबीना को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक काबीना की मंजूरी के बाद पासपोर्ट रूल्स में तरमीम कर दी जाएगी। तरमीम के बाद शनाख्ती कार्ड की तर्ज पर पासपोर्ट बनवाया जा सकेगा। सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर दाखिला ओवेट कूपर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा बरतानिया के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट क्रिमिनल्स मुकदमात में लीगल मावनत पर ताउन बढ़ाना चाहते हैं। लंदन में हुई मुलाकात में पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की बरतानिया में ट्रेनिंग के उमूर पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि खुशी होगी कि पाकिस्तानी पुलिस अफसरान बाकायदा बरतानिया में ट्रेनिंग हासिल करें। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाना ज़रूरी है। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। पीटीआई रहनुमा अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की अदम बाजियाबी पर सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद और DGFI ज़ाती हैसियत में अदालत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 15 अगस्त को पेश होने की हिदायत। सिक्योरिटी इदारों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दोनों भाइयों से मुतालिक कुछ मालूम नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अब फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे। फरीकैन जवाब दे क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अजहर मशवानी के भाई प्रोफेसर मजरुल हसन और प्रोफेसर जहरुल हसन 6 जून से लापता हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत की 2/3 अक्सरियत इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन से मशरूत है। इलेक्शन कमीशन अब तरमीम शुदा कानून और आइन के मुताबिक काम करने का पाबंद है। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक
राना सनाउल्लाह ने द न्यूज़ को बताया कि इंतखाबी कवानीन में हालिया तरमीम के बाद इत्तेहादी जमातें पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 6 अगस्त को कौमी असम्बली से मंजूर किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती जमातों को उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर उन अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी करेगा जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुअत्तल कर दिया गया था। सरकारी अमलाक और अवामी मकामात पर साइन बोर्ड और बैनर्स लगाने से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट मेयर कराची पर बरहम। अदालत का KMC, KDA, DHA, कैंटोनमेंट बोर्ड और दीगर को साइन बोर्ड हटाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अमल दरामद न करने पर मेयर, DG, KDA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्तान एयरपोर्ट पर खुसूसी इजलास। मुल्तान डिवीजन में तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज का सीवरेज और सफाई की शिकायत को फौरी हल करने का हुक्म। ये भी कहा कि कीमतों पर कंट्रोल में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसरान भरपूर मॉनिटरिंग करें। सरकारी निर्ख से ज्यादा वसूली करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर निशकारी अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में 600 से ज़ायद सड़कों की तामीर और तोसी से अवाम को सहूलत होगी। 5 बड़ी एक्सप्रेस वेज बनाकर शहरों को मुंसलिक कर रहे हैं। पाकिस्तान का इस वक्त बड़ा चैलेंज मुनशियात का है। तमाम इदारे मुनशियात की रोकथाम के लिए किरदार अदा करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध पुलिस ने 7,500 से ज़ायद मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। मुनशियात के आदी अफराद के लिए बहाली मरकज़ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बिलों की अदायगी लोगों की बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। बिजली बिलों के इशू पर सिंध हुकूमत ने विफाक से बात की है। उम्मीद है कि विफाक बिजली के बिलों से मुतालिक मसाइल हल करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि करप्ट हुकूमत ने करप्शन ड्राई क्लीन करने के लिए गुड गवर्नेंस कमेटी बनाई। गुड गवर्नेंस कमेटी सदी का सबसे बड़ा मजाक है। PTI के अपने ही वजीर ने उनके खिलाफ चार्जशीट दी है। वजीर आला को मुस्ताफी होना चाहिए था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे में ट्रांसफर पोस्टिंग समेत हर चीज के निर्ख लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के 3 अरकान को बतौर रुकने कौमी असम्बली नोटिफाई कर दिया। इनमें NA 154 लोधरा से अब्दुर्रहमान कांजू, NA 81 गुजरांवाला से अजहर क़यूम नाहरा और NA 79 गुजरांवाला से जुल्फ़िकार भिंडर की कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल हो चुकी है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन इस वक्त मुल्क की अहम ज़रूरत है। इस पर फौरी काम होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है। एक्सपोर्ट भी मुतासिर है। स्मगलिंग बंद हो जाए तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। बॉर्डर स्मगलिंग में मुलविस तमाम अफराद को कटहरे में लाया जाए। हम नहीं चाहते कि अवाम मायूस हों। 40 दिन सड़कों पर रहेंगे। ताजिरों से बातचीत जारी है। हमारे पास मुतादिद ऑप्शंस मौजूद हैं। 16 से 19 अगस्त के दौरान कराची, घोटकी, सखर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून हवाओं का सिलसिला 16 अगस्त से मशरकी सिंध में दाखिल होगा। मीरपुर खास, उमरकोट, सांघर, ठट्टा में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में आज से जुमेरात के दौरान बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद शहीद के वालिद का बेटे की शहादत पर कौम के लिए पैगाम। कहा, उन्हें शहीद का वालिद होने पर फख्र है। 2 और बेटे हैं और उन्हें भी इस मिट्टी पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम खारिजियों के सामने हार नहीं मानेंगे। फतह पाक फौज की होगी। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद ने वादी तीरा में खवारिज से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया था।
कराची के इलाके डिफेंस में अदाकारा निम्रा खान के अगवा की कोशिश। अदाकारा की सोशल मीडिया पर दुहाई रो रो कर आप बीती बयान की। कहा कि वो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी कि नामालूम अफराद ने उन्हें असलहे के जोर पर अगवा करने की कोशिश की। उनके चीखने चिल्लाने पर बिल्डिंग का अमला और राहगीर जमा हो गए। उनकी जान बाल बाल बची। निम्रा खान का हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से सवाल। कहा कि अगर टैक्स अदा करने के बावजूद हमारी जान और माल महफूज नहीं तो क्या हर शहरी को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए गार्ड रखना होंगे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दरख्शा थाने की SPD का कहना है कि मुतासरा अदाकारा से मुलाकात कर ली है। जाए वक़्वा से CCTV वीडियो और दीगर शवाहिद हासिल कर लिए हैं। दहशतगर्द गिरोह BLF का मतलूब दहशतगर्द शम्बीन उर्फ शहक हलाक। दहशतगर्द शम्बीन उर्फ शहक को उसके अपने ही साथी ने हलाक किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द शम्बीन उर्फ शहक मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रहा। फोर्सेस पर हमलों और हथियार डालने वाले साथियों के कत्ल में मुलविस था। शम्बीन उर्फ शहक बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतादिद हमलों में बराह रास्त मुलविस रहा। डिप्टी कमिश्नर पंजगुर जाकिर बलोच की नमाज जनाजा सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अदा कर दी गई। गवर्नर, वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम और दीगर की शिरकत। जाकिर बलोच की मैयत आबाई इलाके तुरबत रवाना कर दी गई। DC पंजगुर जाकिर बलोच गुज़िश्ता शब मस्तूंग में फायरिंग से जाम भाग हो गए थे। पाकिस्तान का भारत में ताबकार मवाद के साथ गैंग की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि 2021 में भी भारत में कैलिफोर्नियम की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ये वाक़यात भारत में हसास मवाद की ब्लैक मार्केट के वजूद की निशानदेही करते हैं। भारत में हसास मवाद का गलत हाथों में जाना खतरनाक है। पाकिस्तान इन वाक़यात की मुकम्मल तहकीकात और सद्देबाब के मुनासिब इक़दामात का मुतालबा करता है। कोहपेमा मुराद सतपारा आबाई गांव सतपारा में सपुर्द खाक। मुराद सतपारा हफ्ते के रोज़ ब्रॉडबी की मुहिम जोई के दौरान सर पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी हो गए थे। मुराद सतपारा ने गुज़िश्ता हफ्ते K2 की बुलंदी से कोहपेमा की मैयत को उतारा था। वो K2 की सफाई मुहिम की क़यादत कर रहे थे। सिंध के सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर की आज पहली बरसी। जान मोहम्मद महर को 13 अगस्त की शब घात लगाए मुल्जिमान ने दफ्तर से जाते हुए फायरिंग करके शहीद कर दिया था। 1 साल गुजरने के बावजूद ताहाल मुल्जिमान गिरफ्तार न किए जा सके। हुकूमती दावे महज दावे ही रहे। शहीद की बरसी के मौके पर सहाफती तंजीमों ने यौम सोग का ऐलान किया है। पाकिस्तान में कई रोज से इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासर। ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक लोगों के साथ घरेलू सार्फिन भी शिकवे करने लगे। व्हाट्सएप पर राबता हो या ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर अपलोड करनी हो या कोई वीडियो देखनी हो, मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार मौजूए बहस बन गई। किसी ने हुकूमत की जानिब से मॉनिटरिंग के लिए फायर वॉल लगाने को जिम्मेदार ठहराया तो किसी ने बद इंतजामी करार दे दिया। 2 रोज कबल वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से पूछना चाहिए कि इंटरनेट स्लो क्यों है। गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन अरशद नदीम से मौलाना तारिक जमील की मुलाकात मियां चन्नू तबलीगी मरकज में कल हुई। मौलाना तारिक जमील ने अरशद नदीम को 5 लाख रुपए इनाम दिया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम करेगी। बांग्लादेश टीम 14 अगस्त को कज़ाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। दुबई में कौमी तराने की गूंज, सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। पाकिस्तान आज़ादी शो का इनेकाद। मुत्तहिदा अरब अमीरात के वज़ीर रवादारी शेख अल नहयान बिन मुबारक अल नहयान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मुत्तहिदा अरब अमीरात में शो का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान मेरी आन मेरी शान जश्न आज़ादी में सिर्फ एक दिन बाकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तैयारियां उरूज पर। जियो टेलीविजन के नाज़रीन के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल दिल नादान की दिलचस्प कहानी। सादा सी लड़की की नादानियाँ कैसे मुश्किल में डाल देंगी रिश्तों का एतबार। देखिए नई ड्रामा सीरियल का प्रीमियर आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।